भाग्य का लिखा। शिवपुर गांव चारों ओर से पहाड़ियों और हरियाली से घिरा हुआ अपनी सादगी और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। यहाँ मिट्टी उपजाऊ थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से बारिश कम हो रही थी। खेत सूख रहे थे और किसान बेहाल थे। रघु गांव का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी गौरी और 10 साल के बेटे मुन्ना के साथ रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। सुबह सबसे पहले वो अपने खेतों की ओर निकलता और रात देर तक काम करता। गौरी घर संभालती, लेकिन जब घर में अनाज खत्म होने लगता तो उसकी आंखों में चिंता साफ दिखती। एक दिन गौरी ने रघु से कहा, रघु, हमारे पास खाने के लिए सिर्फ 2 दिन का अनाज बचा है, आगे क्या करेंगे? मैंने आज सुबह से ही खेत में मेहनत की है, शायद कल तक कुछ हल चल जाए। भगवान पर भरोसा रखो। रघु को पता था कि उसकी मेहनत बेकार जा रही थी। आसमान से बादल उम्मीद तो जगाते थे, लेकिन बरसते नहीं थे। वो अक्सर अकेले खेत में बैठकर अपने भाग्य को कोसता। गांव का सबसे बड़ा जमींदार रामू था। उसके पास सैकड़ों बीघा जमीन थी और वो गरीब किसानों से ऊंचे ब्याज पर पैसे उधार देता। एक दिन रामू ने रघु को अपने घर बुलाया। रघु, अगर फसल नहीं उग रही है तो अपनी जमीन बेच दे, मैं तुझे अच्छी कीमत दूंगा। रामू भैया, जमीन बेच दी तो जीऊंगा कैसे? मैं मेहनत करूंगा और फसल उगाऊंगा। भगवान ने चाहा तो मेरे खेत फिर लहलहाएंगे। रघु के पास एक सच्चा दोस्त था, शिवा। वो हर वक्त रघु के साथ खड़ा रहता। रघु, तू चिंता मत कर, जब तक मैं हूँ तुझे भूखा नहीं रहने दूंगा। बस अपनी जमीन बचा कर रखना। ये रामू जैसे लोग हर जगह होते हैं। लेकिन रघु को पता नहीं था कि शिवा के मन में भी लालच ने घर बना लिया था। एक दिन रघु अपने खेतों में काम कर रहा था। गर्मी और थकावट के कारण वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने मिट्टी को अपने हाथ से उठाया और कहा, हे भगवान, क्या यही मेरे भाग्य में लिखा है? मेरी मेहनत का क्या मतलब है अगर मेरे बच्चों को भूखा सोना पड़े तो? उस रात वो देर तक हल चलाता रहा। अचानक हल एक सख्त चीज से टकराया। उसने जल्दी जल्दी मिट्टी खोदना शुरू किया। उसकी सांसें तेज हो गई और दिल की धड़कन बढ़ने लगी। जैसे ही उसने मिट्टी हटाई, उसे एक घड़ा दिखाई दिया। उसने घड़े को बाहर निकाला और खोलते ही उसकी आंखों में चमक उठी। घड़े में सोने की मोहरें थी। भगवान ने मेरी सुन ली। अब मेरा परिवार भूखा नहीं सोएगा। रघु की आंखें घड़े में भरे चमचमाते सोने को देख जैसे ठहर गई। उसने सोने की मोहरें उठाकर ध्यान से देखा। ये सच है? मेरे हिस्से में इतना धन? उसकी सांसें तेज हो गई थी और हाथ कांप रहे थे। उसने जल्दी से चारों ओर देखा। खेत सुनसान था, आसपास कोई नहीं था। उसने मन ही मन कहा, भगवान ने मेरी मेहनत का फल दिया है। अब गौरी और मुन्ना को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। रघु ने घड़े को उठाकर पास की झाड़ियों में छिपा दिया। रघु जैसे ही घर पहुंचा, उसके चेहरे पर अलग सी खुशी थी। गौरी ने पूछा, क्या हुआ रघु? आज कुछ अच्छा हुआ है क्या? कुछ नहीं गौरी, आज बस ऐसा लगा जैसे भगवान मेरे साथ हैं। लेकिन रात को जब रघु सोने की कोशिश कर रहा था, तो उसकी आंखों के सामने वही सोने के सिक्के चमक रहे थे। अगली सुबह रघु खेत में पहुंचा। उसने सोचा कि घड़े को वहां से निकाल कर किसी और जगह छिपा देगा, लेकिन जैसे ही उसने घड़े को हाथ में उठाया, एक गहरी और गंभीर आवाज उसके पीछे से आई। ये घड़ा तुम्हारे लिए नहीं है, ये श्रापित है। जिसने इसे अपनाया उसका सर्वनाश हो गया। रघु चौंक गया। महात्मा जी, ये तो भगवान का दिया हुआ है।
इसमें श्राप कैसे हो सकता है? तुमने जो देखा वो केवल सोना नहीं, विनाश का कारण है। इस सोने की प्यास इंसान को अंधा कर देती है। ये घड़ा मेरे गुरु के आश्रम से चोरी हुआ था और जिसने इसे चुराया उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। ये श्राप अब भी इस घड़े पर है। तो मैं क्या करूं? मैं तो गरीब हूं, मेरे परिवार को भूखा नहीं रहना चाहिए। ये घड़ा नदी में बहा दो। यदि तुमने इसे अपनाया तो ये तुम्हारे जीवन को भी निगल जाएगा। साधु ने ये कहकर घड़े की ओर इशारा किया और चल पड़ा। रघु उसे रोकना चाहता था लेकिन उसकी जुबान नहीं चल रही थी। रघु के मन में भारी उथल पुथल मच गई। वो घड़े को फिर से झाड़ियों में छिपाकर शिवा के पास पहुंच गया। शिवा, मैं फंस गया हूं, मुझे तेरी मदद चाहिए। क्या हुआ? तू इतना घबराया क्यों है? रघु ने सारी बात बताई। शिवा ने सोने के घड़े का नाम सुनते ही अपनी आंखें चौड़ी कर ली। तू पागल है क्या रघु? इतना सोना तेरे हाथ लगा और तू साधु की बातों पर यकीन कर रहा है? लेकिन शिवा, वो साधु कह रहा था ये सोना श्रापित है। श्राप वराप कुछ नहीं होता, ये तेरे भाग्य का लिखा है। इसे बेच दे और हम दोनों मिलकर अच्छा जीवन जिएंगे। रघु चुप हो गया। वो साधु की चेतावनी और शिवा की बातों के बीच उलझ कर रह गया। उस रात रघु ने सोचा, अब मुझे खुद ही समझदारी से काम लेना होगा, लेकिन ये घड़ा कहाँ छुपाऊं? रघु रात भर सो नहीं सका। सोने के घड़े का भार अब उसके दिल और दिमाग पर था। सुबह होते ही उसने गौरी से कहा, मैं खेत पर थोड़ा जल्दी जाऊंगा, आज काम थोड़ा ज्यादा है। इतनी जल्दी? क्या बात है रघु? कुछ नहीं, बस काम की चिंता है। रघु अपने खेत पर पहुंचा। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उसने घड़े को गहरे गड्ढे में छुपा दिया और ऊपर मिट्टी डाल दी। लेकिन जैसे ही वो वापस लौटा, उसके मन में डर बैठ गया। अगर किसी ने ये देख लिया तो? रामू के आदमी हर जगह हैं, मुझे बहुत संभल कर चलना होगा। गौरी और मुन्ना को देखकर रघु के मन में अपराध बोध भी हुआ। मैं इनसे क्यों छुप रहा हूं? लेकिन अगर इन्हें पता चला तो वो भी डरेंगे। अभी इन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताना ही सही होगा। शिवपुर के जमींदार रामू के कानों तक बात पहुंच गई कि रघु के खेत में कुछ संदिग्ध गतिविधियां हो रही है। रामू ने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी भैरव को बुलाया। रघु कुछ छुपा रहा है। मैंने उस खेत में बार बार जाते उसे देखा है। पता करो क्या चल रहा है। जी मालिक, मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगा। भैरव ने कुछ दिनों तक रघु का पीछा किया। एक दिन उसने देखा कि रघु अपने खेत में गड्ढा खोद रहा था। भैरव ने ये बात रामू को बताई। तो ये रघु की चालाकी है। लगता है उसके हाथ कोई बड़ा खजाना लग गया है। अब उसे सबक तो सिखाना ही होगा। रामू ने अपनी साजिश रची। उसने रघु को बुलाकर बात की। रघु, सुना है कि तेरे खेतों में कुछ खास है। बता दे वरना तुझे और तेरे परिवार को पछताना पड़ेगा। रामू भैया, मैं तो गरीब आदमी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। झूठ मत बोल, तेरी हर चाल पर मेरी नजर है। याद रखना, मेरे खिलाफ जाना तुझे भारी पड़ेगा। इस बीच रामू ने शिवा को अपनी योजना में शामिल कर लिया। रामू ने लालच देकर शिवा को अपने पक्ष में कर लिया। शिवा, रघु तेरा दोस्त है ना? लेकिन अगर तूने मेरी मदद की तो मैं तुझे इस खजाने का हिस्सा दूंगा। सोच ले, गरीब बनकर मरना है या अमीर बनकर जीना है। मालिक, मैं आपकी मदद करूंगा, पर रघु को नुकसान मत पहुंचाना। तू बस अपना काम कर, बाकी मुझ पर छोड़ दे। शिवा ने रघु से मिलने का नाटक किया। रघु, मुझे पता है कि तू कुछ छुपा रहा है। मैं तेरा सच्चा दोस्त हूँ।
मुझे बता दे, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। शिवा, ऐसी कोई बात नहीं है। तू क्यों बेकार की बातें कर रहा है? अरे देख, मैं तेरे साथ हूं, तुझे मुझ पर भरोसा करना चाहिए। रघु ने कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके मन में शक पैदा हो गया। एक रात रघु अपने खेत पर गया। उसे वहां शिवा और रामू के आदमी दिखाई दिए। वे घड़े को खोज रहे थे। शिवा, तूने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। तू मेरा दोस्त था। रघु, मुझे माफ कर दे, मैं मजबूर था। रामू ने मुझे लालच दिया। लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन तूने हमारी दोस्ती को बेच दिया। गांव में अचानक एक अजनबी का आना सबके लिए कौतूहल था। वो लंबा, दुबला, पतला व्यक्ति था। गहरे भूरे वस्त्र और सफेद दाढ़ी के साथ उसकी आंखें तीखी थी और चेहरा ऐसा था कि मानो हर रहस्य को जानता हो। गांव के बच्चे उसे दूर से देखकर डर जाते थे। एक शाम रघु अपने खेत के पास बैठा था। सोने के घड़े को लेकर वो परेशान था। तभी वो अजनबी उसके पास आया। तुम्हारा नाम रघु है ना? है ना? हाँ, पर तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? मुझे यहाँ एक काम से भेजा गया है। तुमने जो घड़ा पाया है उसके बारे में मुझसे बात करनी होगी। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ हाँ हाँ, झूठ मत बोलो। तुम्हारे पास जो है वो सिर्फ एक खजाना नहीं, बल्कि एक श्राप है। ये श्राप किसे चुनेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन जो इसे अपनाता है वो अपना सब कुछ खो देता है। एक किसान ने भी एक घड़ा पाया था। उसे इसने अपनाया, लेकिन जल्द ही उसका परिवार बीमार हो गया। उसके खेत सूख गए और अंत में उसकी मौत हो गई। ये श्राप सभी को निकल जाता है। रघु, ये सोना तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगा। अगर तुम इसे अपनाओगे तो तुम्हारा परिवार और खेत सब खत्म हो जाएगा। साधु ने भी तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन लोभ हर इंसान की कमजोरी है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। रघु को उसकी बात सुनकर साधु की चेतावनी याद आई। वो अब और घबरा गया। तो मैं क्या करूं? इसे कहां ले जाऊं? इसे उस नदी में बहा दो जहां इसका श्राप खत्म हो सके, लेकिन जल्दी करो। देर होने पर श्राप अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। रघु घर लौट आया, लेकिन उसकी हालत असामान्य थी। गौरी ने देखा कि वो बुरी तरह परेशान थे। रघु, क्या हुआ है? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? कुछ नहीं गौरी, बस थोड़ा काम का तनाव है। लेकिन मुन्ना की मासूम आंखों को देखकर रघु का दिल बैठ गया। अगर ये श्राप सही निकला तो मेरे बच्चों का क्या होगा? लेकिन अगर ये झूठ हुआ तो हम इस गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। ये मेरा आखिरी मौका है। अगर ये श्रापित है तो इसे बहाकर सबकी जान बचानी होगी, लेकिन रामू और उसके आदमी मुझे नहीं छोड़ेंगे। रघु पूरी रात सो नहीं सका। अगली सुबह उसने फैसला किया कि वो सोने को नदी में बहाने जाएगा। रघु ने भोर होते ही सोने के घड़े को उठाया और घाव से बाहर की ओर चल दिया। उसके दिल में डर और उम्मीद का संगम था। रामू के गुर्गों को रघु की गतिविधियां का पता चल चुका था। मालिक, रघु सोने का घड़ा लेकर नदी की तरफ जा रहा है। तो अब हमारा काम आसान हो गया। उसे पकड़ो और सोना मेरे पास लेकर आओ। रामू के आदमी रघु का पीछा करने लगे। रास्ते में रघु ने उनकी आहट सुनी और दौड़ने लगा। ये सोना सबको बर्बाद कर देगा।
मुझे इसे हर हाल में नदी तक पहुंचाना होगा। रघु तेजी से जंगल की ओर बढ़ा। उसकी सांसें फूल रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी। रास्ते में उसके पैर पत्थरों से चोटिल हो गए, पर वो रुका नहीं। नदी के किनारे पहुंचते ही रामू और उसके गुर्गों ने रघु को घेर लिया। रघु, तू बच नहीं सकता, घड़ा हमें दे दे। ये सोना श्रापित है, इसे अपनाकर तुम्हारा भी अंत हो जाएगा। तू हमें बेवकूफ समझता है। शराब जैसी बातें गरीबों की कल्पना है। मुझे सोना दे, वरना तेरी जान जाएगी। रामू ने घड़ा छीनने की कोशिश की, तभी आसमान के काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगी। नदी का पानी उफान पर आने लगा। ये क्या हो रहा है? अचानक रामू के आदमियों को लगा जैसे नदी से कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। उन्होंने भागने की कोशिश की, पर वे पानी में गिर गए। रघु ने ये देखकर घड़े को नदी में फेंकने का फैसला किया। ये श्राप हमारे लिए नहीं है, इसे यही समाप्त करना होगा। जैसे ही घड़ा नदी में गिरा, आसमान साफ हो गया। रामू ने भी नदी में घुसकर सोने को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो बहाव में बह गया। गांव वालों को जब इस घटना का पता चला तो वे हैरान रह गए। रामू का लालच उसे ले डूबा। रघु ने जो किया वो हम सब के लिए एक सबक है। लोभ और श्राप का यही अंत होता है। रघु ने सही समय पर सही कदम उठाया। गांव में अब एक नई शुरुआत की उम्मीद जग गई थी। सोने के श्राप से मुक्त होने के बाद रघु ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से नई राह चुनी। उसने अपने खेतों को फिर से सींचा, गांव वालों की मदद की और धीरे धीरे उसकी हालात सुधरने लगे। एक दिन शिवा ने रघु से माफी मांगी। रघु, मैंने तुझे धोखा दिया, मुझे माफ कर दे भाई। तूने गलती की, लेकिन मैं तुझे माफ करता हूं। अब हमें अपने गांव को बेहतर बनाना है। गांव के लोग अब रघु का सम्मान करने लगे। रघु, तूने जो किया वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए था। भाग्य हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी ही हमें मंजिल तक पहुंचाती है। इस घटना ने सभी गांव वालों को सिखाया कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है और मेहनत ही इंसान का असली भाग्य लिखता है।